बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान है और मैं यूके के टाउन बोल्टन से बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का दौर है और कोई भी बात जो आपकी कौमी मुफाद में हो या किसी भी तरह से आपके इज्तमाई फ़ायदे की हो, वो बहुत जल्दी एक कैंपेन बन जाती है और सोसाइटी को और हुकूमत को भी इवन उसके बारे में सोचना पड़ता है और अमली इक़दाम उठाने पड़ते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ अपनी कौमी ज़ुबान के बारे में, उर्दू के बारे में। 2% तबका जो एचिसन से पढ़ के, कॉन्वेंट से पढ़ के, ओ लेवल करके, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से पढ़ के आपके 98% तबके के ऊपर मुसल्लत हो जाता है सिर्फ एक इस ज़ुबान की वजह से कि वो एक अलग से सोसाइटी है जो अंग्रेज़ी बोलना जानती है, और बाकी 98% जो तबका है वो सिर्फ इसलिए महरूम रह जाता है कि उसके पास बुनियादी तौर पे वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है कि वो इन स्कूलों की तालीम अफोर्ड कर सकें और इसके बाद अच्छे ओहदों पे फाइज हो सकें। आपकी अदालती निज़ाम में देख लें, आपके जजेस, आपके असिस्टेंट कमिश्नर, आपके एसएसपीज़, हर जगह पे आपकी सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी यूज़ होती है, लेकिन अदालतों में जिरा उर्दू में होती है। आप एसएसपी के पास चले जाएं, साइल बन के आपसे बातचीत उर्दू में होगी। कमिश्नर आपके मसले मसाइल जो भी हल करता है वो सारे उर्दू में होंगे। और ये सारे वो वाले आपके ओहदे हैं जिन्होंने बाहर जाके किसी दूसरे मुल्क में किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना, बातचीत नहीं करनी। उन्होंने अंदर ही दाखिली मामलात ठीक करने हो और उन्हीं लोगों को डील करना है जो सिर्फ उर्दू या अपने लोकल जो ज़ुबानें हैं, जो इलाकाई ज़ुबानें हैं, उनको सिर्फ वही आती हैं और उसी को डील करते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 कौमों ने तारीख में तरक्की की है और उन दोनों कौमों में तरक्की सिर्फ अपनी ज़ुबान में की है। एक आप अगर दुनिया की तारीख उठा के देख लें तो अरब थे, जिनके पास जब अरब की तहजीब स्टार्ट होती है तो उनके पास सिर्फ शुअरा और कुछ मुआहदे थे अपनी ज़ुबान में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया के उलूम को उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया अरबी में, और खलीफा हारून रशीद ने 30,000 दिनार तक ट्रांसलेटर को हायर करके रखा कि वो हर किस्म की कुतुब को अरबी में जो है वो ट्रांसलेट करता था। और एक वक्त वो आया कि मुसलमान ख़ुसूसन अरब आपको दुनिया के हर शोबे में आगे नज़र आए, चाहे वो इल्म फ़ल्कियात हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, हर शोबे में आपको मुसलमान अरब आगे नज़र आए। और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि उन्होंने अपनी ज़ुबान में हर चीज़ को ट्रांसलेट किया और उसी में तरक्की तलाश की, बजाय ये कि वो किसी और की ज़ुबान अडॉप्ट करते। दूसरी तरक्की अंग्रेज़ों ने की कि अंग्रेज़ों का जो लिटरेचर है, इसमें से अगर उस वक्त शेक्सपियर के 6 ड्रामे निकाल दिए जाते तो बाकी इनके पास कुछ भी नहीं था ऐसा जिस पे ये फख्र कर सकते। लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया की कुतुब को दिन रात लगा के ट्रांसलेट किया। फ्रांस में किताब बाद में शाया होती थी, पहले ये ट्रांसलेट करना शुरू कर देते थे। और फिर ये आज वक्त है कि दुनिया की कोई भी किताब, चाहे वो किसी अरबी मुसन्नफ़ की हो, वो आपको उसके ओरिजिनल इलाके से मिले ना मिले, लेकिन अंग्रेज़ी में ज़रूर मिलती है। और आज अंग्रेज़ी ने इतनी तरक्की की कि बहुत सारे ममालिक जो है वो उसको फॉलो करने पे मजबूर हो गए। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में देख लें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें, उनकी तालीम उनकी अपनी ज़ुबान में है और उसी ज़ुबान में ही लोग तरक्की करते हैं जो उनकी अपनी ओरिजिनल ज़ुबान होती है, जो मादरी ज़ुबान होती है, जो वो घरों में बोलते हैं, जो वो बाहर दोस्तों के साथ बोलते हैं, उसी में उनकी तरक्की मुमकिन है। आप ऐसी ज़ुबान में तरक्की कैसे कर सकते हो जो आप जिसको आप समझते नहीं हो, जो आप बोलते नहीं हो, लेकिन एकदम से एक सर्टन लेवल के बाद आपके सर के ऊपर थोप दी जाती है कि अब आपने एग्ज़ाम इसमें देना है और अपनी काबिलियत आपने इस दूसरी ज़ुबान में दिखानी है। अच्छा, आप दूसरे ममालिक में भी चले जाएं तो आपको उनके साइंसदान, उनके डॉक्टर, उनके असातिज़ा कराम, प्रोफेसर, हर बंदा उनका अपनी ही ज़ुबान से पढ़ा लिखा है और वही ज़ुबान पढ़ा रहा है। मुझे यूरोप के ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ और उनके
वकला भी, उनके असातिज़ा भी, उनके इंजीनियर्स भी सारे अपने ही तदरीसी निज़ाम में पढ़े हुए हैं, उनकी वही ज़ुबान है और उसी में पढ़ते हैं, उसी में बोलते हैं और सरकारी ज़ुबान भी वही है। जबकि हमारे पाकिस्तान में क्या है कि हम बोलते चलते इलाकाई ज़ुबान है, बाहर उर्दू समझते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन जब मामला सरकारी दफातर का होता है तो वहाँ पे जाके एकदम से आपकी ज़ुबान अंग्रेज़ी हो जाती है और अदालती फैसला हो या जो भी हो उसमें जिरा आप उर्दू में करते हो और फैसला अंग्रेज़ी में आपके मुंह पे मार दिया जाता है। तो सिर्फ एक दफ़ा ये तसव्वुर करें कि अगर आपका निसाब सारे का सारा उर्दू में होगा, आपकी सरकारी ज़ुबान उर्दू में होगी, तो कितने ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो ज़ाया हो रहे हैं इस वक्त, जिनमें से बहुत सारे लोग डॉक्टर बन सकते थे, जिनमें से बहुत सारे लोग इंजीनियर बन सकते थे, बहुत सारे लोग आपके ये CSS का इम्तहान दे के आगे आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, वो आगे नहीं आ पाते। एक तो हमने तालीमी निज़ाम दो कर दिए, उसमें से ही हमने छांटी कर दिया, और दूसरा ये जो ज़ुबान का बैरियर है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं और एक मखसूस क्लास जो है वो आपको ऊपर आती हुई नज़र आती है। तो मैं अपने जो भी मुझे सुनने वाले देखने वाले दोस्त हैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक पोस्ट कम अज़ कम जो है वो इस बारे में करें कि उर्दू ज़ुबान को तरवीज दी जाए पाकिस्तान में, उसको सरकारी सतह पे चेंज किया जाए। ये कोर्ट में केस भी लगा हुआ था काफ़ी साल पहले और 2018 तक का इसको टाइम दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने ये वाली तोजी पेश की थी कि हमारे पास अभी मुतबादल ज़राए नहीं है कि हम सारे का सारा कोर्स ट्रांसलेट करें और ये वाले मुकाबले के इम्तहानात भी इसमें करवाए जा सकें। तो ये जब इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे हम लोग सोशल मीडिया पे, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत भी इसका नोटिस लेगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जब एक कैंपेन चलेगी पूरे पाकिस्तान में तो इंशाअल्लाह ताला वो भी इसके बारे में बात करने पे मजबूर होगा और इसी से हमने उठना है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अभी हुकूमत नहीं बनी है, लेकिन इसके बावजूद जितनी दफ़ा भी उनकी अपीयरेंस हुई है, उनको देखा गया है, वो कौमी लिबास में सामने आते हैं। और फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो है वो एक जगह पर बोला कि हम कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशन में जाके हम अपनी ज़ुबान में तकरीर करें। सारी दुनिया के लोग इंग्लिश समझते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं, जो हेड ऑफ स्टेट्स भी हैं, लेकिन वो अपनी लोकल ज़ुबान जो उनकी अपनी मादरी ज़ुबान है उसकी इज्जत करते हैं। अगर आप खुद नहीं इज्जत करोगे तो दूसरे लोग आपकी इज्जत कैसे करेंगे? तो अपनी शनाख्त आप खुद बनाएं, बजाय ये कि आप दूसरों को टू करके तो उनके पीछे चलें और फिर अपना आप मनवाने की कोशिश करें। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश को बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक दें। दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें इंग्लिश की ज़रूरत भी है, दूसरों को समझना है, उसके लिए इंग्लिश की ज़रूरत भी है, लेकिन उसको एज फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर ट्रीट किया जाए पाकिस्तान में, जैसे इटली में हो रहा है, जैसे स्पेन में होता है, जैसे फ्रांस में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, इवन पाकिस्तान में जैसे फ़ारसी पढ़ाई जाती है। आप जो पढ़ना चाहता है उसको एज अ फॉरेन लैंग्वेज उसको पढ़े, लेकिन सारे का सारा कोर्स जो है वो एकदम से इंग्लिश में कन्वर्ट करके उस बच्चे के सामने रख देना जो स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो उर्दू में पढ़ता हुआ आया है, ये उसके साथ ज्यादती है। उस बच्चे को आप बहुत सारे मौके से महरूम कर रहे हैं जो कि उसका हकदार है। तो ये मेरे सब दोस्तों से गुजारिश है, प्लीज़ इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक पोस्ट कम अज़ कम उर्दू ज़ुबान के बारे में ज़रूर करें ताकि हुकूमत को भी मजबूर किया जा सके। और ये आपके अपने आने वाली नस्लों और बच्चों का मामला है, ये उनके राइट्स का मामला है, इसको इतना छोटा या इतना ईजी ना समझें। इस बारे में बहुत साल से जो है ना वो अगर आप तहकीक भी करेंगे तो स्वाय ओरिया मकबूल जान साहब के आपको कोई बंदा बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। और इस चीज़ की ज़रूरत है कि इसके बारे में भी टास्क फोर्स बनाई जाए कि आपकी ज़ुबान जो है वो कहाँ जा रही है। और अब आपको जैसा कि पता है कि जब से ये इंटरनेट का जो है ना वो ज़माना आया है, बहुत ज़्यादा आम हुआ है, तो ई बुक्स आना शुरू हो गई हैं। आपकी किताब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कल्चर से वैसे ही आउट हो रही है। आपके लिखने वाले ख़त्म हो जाएंगे अगर आपकी किताब ख़त्म होगी। तो ज़ुबान के ऊपर फोकस करना और इसकी तरवीज के ऊपर काम करना ये इंतहाई ज़रूरी है अपनी सकाफ़त और कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस मौजू की अहमियत को समझेंगे भी और
थोड़ा सा टाइम निकाल के कम से कम इस चीज़ को शेयर करें और एक पोस्ट करें और अपने ख्यालात का इजहार भी करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदा।